कि बलतूल तालीम में मैं खुदा के हाथ को दावत देती हूं। हालेलुया। सबसे पहले मेरी तरफ से सलाम और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद का, उस जलाल से बड़े खुदा का कि जिसने अभी तक हम सब की ख्वाहिश डिजायर को खुदावंद ने पूरा किया। और इस बेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बेटी किरण का, कि जो बड़े एहसन तरीके से एहतमाम करती रही और खुदावंद के नाम को आगे बढ़ाती रही। हालेलुया, हालेलुया। हमने कोर्स में गाया है, मेरा हाथ पकड़ ले तू। कौन कौन चाहता है कि मेरा हाथ पकड़ा जाए? कौन कौन चाहता है? फकत आप लोग और मैं गीत गाने वाले ना हो, बल्कि उनके मीनिंग्स, उनके मैनी, उन अल्फाजों पर गौर करें कि हम गा क्या रहे हैं, खुदा की हजूरी में पेश क्या कर रही हैं। फिर जाकर क्या होगा? अच्छे परस्तार, रूह और सच्चाई के साथ गाने वाले बनेंगे, जो आपको समझ भी आना चाहिए और ध्यान भी होना चाहिए। मुंह से गाने में बरकत नहीं है, दिल के साथ गाने से बरकत है। दिल में क्या है? क्योंकि दिल क्या है? उसका मकदस है, वो दिल में रहता है। हालेलुया। आप जुबान में दो तरह के रखते हैं, इब्लीस को भी और खुदा को भी। आप पुकारते हैं खुदा को भी और गालियां भी निकालते हैं। हालेलुया, ऐब जो भी। हालेलुया। तो दिल में क्या रखना चाहिए? खुदा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। उस जिंदा खुदा के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करें कि खुदावंद मुझे खुशी दे, मुझे बरकत दे, मुझे जोर दे, मुझे संभाले, मेरी हिफाजत करे, मेरी निगहबानी करे। आज मैं अपनी कमजोरी को ढूंढूं कि मैं आज तक पीछे क्यों हूं, मैं पढ़ क्यों नहीं सका, मैं तरक्की क्यों नहीं कर सका, मैं क्यों अभी तक दर बेदर क्या फिर रहा हूं, आवारा। हालेलुया। तो किसके पास जाएंगे तो हासिल होगा? खुदा के पास। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि आज हम खुदावंद के कलाम को अपनाते हुए कहेंगे कि खुदावंद तेरे कलाम का शुक्रिया जो मेरे दिल में तूने उतारा। पहला तसलीकियों 5 बाब और उसकी 16वीं आयत, छोटी सी आयत है, मीनिंग बड़ा है। हालेलुया। आगे इसकी तशरीह और इसकी वाज होगी। जी बेटा। हर वक्त खुश रहो। हर वक्त, हर वक्त कौन कह रहा है? खुदा का कलाम कह रहा है हर वक्त खुश रहो। वो किसी को भी नाराज करना नहीं चाहता, वो किसी को गिराना नहीं चाहता, वो मायूस करना नहीं चाहता, वो गम में लाना नहीं चाहता, बल्कि वो कहता है हर वक्त खुश रहो। आज खुशी है तो क्या पकाया जा रहा है? अच्छी चीजें बांटी जा रही हैं खुशी के आलम में। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग क्या बांटेंगे? आज खुदावंद फरमाता है कि हर वक्त खुश रहो। अपनी खुशी का इजहार अपने हाथों से करें कि खुदावंद मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो खुशी कैसे मिलेगी? खुशी ऐसे नहीं मिल जाएगी। हम जितनी देर तक अपने अंदर से गुनाह को, बदी को दूर नहीं करेंगे, दिल को खाली नहीं करेंगे, हमारे अंदर खुदा खुशी नहीं लाएगा। क्योंकि वो पसंद नहीं करता कि कोई बशर गुनाह के साथ, गुनाह आलूदा जिंदगी के साथ मेरे पास आए। हालेलुया। अगर हमारे अंदर गुनाह होगा तो खुदा हमारे दिल में नहीं आएगा। जितनी मर्जी दुआएं कर लें, रोजे रख लें, खैरातें बांट लें, नहीं होगा। क्योंकि आपके और मेरे अंदर गुनाह होगा तो कभी कामयाबी, सरफराजी नहीं मिलेगी। तो खुशी कैसे आएगी? आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि खुदा का बंदा अब्राहम जब उसने खुदा के बंदों को, खुदा को देखा तो वो दौड़ा। पैदाइश की किताब उसका 18वां बाब बेटा निकाले और उसकी दूसरी वर्ष पढ़े।
बहन आपने निकाल लिया, अगर किसी ने भी निकाल लिया तो हाँ जी 18 की दूसरी आयत। जी बेटा चले चले बाद में पढ़ चले। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि मैं 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खेमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका। हालेलुया। ये इसने क्या किया? सबसे पहले उसने 3 इस्कास को देखा, तसलीस को देखा, बाप बेटे और रूपाक को देखा और वो भागा। जब वो भागा तो क्या हुआ? उसने सजदा किया। उसने क्या किया? आपको पता है कि सजदा फकत खुदा को है। 3 मज़ाहिब हैं कि जो जिंदा खुदा को सजदा करते हैं, मसीही, मुस्लिम और अहले यहूद। ये तीनों मजहब हैं जो जिंदा खुदा को सजदा करते हैं। हालेलुया। उनको पता है कि मेरे पास कौन आया है? खुदा आया है। हालेलुया। तो आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जब वो देखता है, भागता है, परखता है, तो मेरे घर में कौन आया है? खुदा आया है। तो वो दौड़ा गया। जब दौड़ा तो उसने वो एक और खिदमत की, उसने उनके पांव धोए। क्या धोए? पांव धोए। पांव धोने के बाद उसने क्या? एक बछड़ा लिया और सायरा को दिया। क्या किया? एक बछड़ा लिया और सारा को दिया और उसने पकाया और उनको खिलाया। जब उन्होंने खा लिया तो फिर क्या हुआ? उसने कहा आपकी बीवी जो है सायरा कहाँ है? क्योंकि उसके आइंदा साल में औलाद होने वाली है। उसने खाना खाने के बाद उनको बरकत दी। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम लोग अभी तक नाकाम हैं तो हमने अगर अपने बड़ों की खिदमत नहीं की, अगर उनके कपड़े नहीं धोए, उनका ख्याल नहीं रखा, उनको खाना नहीं खिलाया, तो फिर आज सोच लें कि आपकी बरकत क्यों रुकी हुई है। आप बेमुराद क्यों हैं? आप बामुराद क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपने खिदमत नहीं की। अगर जो खिदमत करता है तो वो वैसे बरकत है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हम भागकर दौड़कर क्या करें? खिदमत करें। फिर बोला कि एक वाकया और हो गया। क्या हुआ? ये क्यों होया ही पता जे? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਇਰਾ ਹੱਸ ਪਈ। ਕੀ ਹੱਸੀ? ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਕਿਥੋਂ? क्योंकि खुदावंद नामुमकिन को भी मुमकिन कर देने वाला खुदा, वो हमारे रुके कामों को भी कर देगा। क्योंकि खुदावंद है, खुदावंद जिंदा खुदा है। वो हम सबको जानता है कि हमारे अंदर क्या है। हम पहचानते नहीं हैं। हमने कभी गौर किया कि मेरी बरकत क्यों रखी हुई है? मैं बढ़ क्यों नहीं रहा? मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही? मैं पीछे क्यों हूँ? दूसरे भाई आगे क्यों हैं? दूसरे भाई औलाद वाले क्यों हैं? मैं बे औलाद क्यों हूँ? किसी वक्त हम लोग खुदा का मजाक उड़ाते हैं। किसी वक्त हम खुदा का मजाक उड़ाते हैं। जब मजाक उड़ाते हैं तो फिर खुदावंद उस इंसान पर क्या करता है? अपना गजब नासिल करता है। हालेलुया। हमें खुदावंद के साथ साथ रहना है तो बड़ी बरकत पानी है। कौन कौन बरकत चाहता है कि मुझे बरकत मिले? हालेलुया। बरकत चाहते हैं तो खिदमत करें। एक दूसरे से कहें कि बहन आज से तू अभी तक कमजोर थी तो घर जाकर अपने बुजुर्गों की खिदमत कर, बड़ों की खिदमत कर, ताकि तू भी और तेरा खानदान भी तरक्की करे। तू पीछे ना रहे। शुक्रगुजारी का यही मतलब है। शुक्रगुजारियां जितनी मर्जी करते रहें, जब तक आपके अंदर से खाली नहीं होगा, आपके अंदर से घमंड नहीं जाएगा, गरूर नहीं जाएगा, तकब्बर नहीं जाएगा, उतनी देर तक खुदावंद आपके दिल में नहीं आएगा। क्योंकि खुदावंद हमेशा पक्की जिंदगी में आता है और हमेशा उसी के साथ रहता है।
जो भाग कर जाता है और खिदमत करता है। माँ बाप पेरेंट्स जो है बाहर जाते हैं, कमाते हैं, अगर वो कमा कर लाते हैं तो हम उनका एहतराम नहीं करते, इज्जत नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, तो शुक्रगुजारियां जितनी मर्जी करवा लें। हालेलुया। क्या करना है? पहले खाली करना है। क्या करना है? पहले खाली करना है। उस्मान की तरफ हाथ बढ़ा करके कहा, खुदावंद मैं खुद को खाली करता हूँ, अपने घमंड को, अपने तकब्बर को, अपने गुनाह को दूर करता हूँ, करती हूँ। खुदावंद खुदा तू मुझे भर दे, तो वो भरने की ताकत है। हालेलुया। जब खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद कुर्बानी मांगता है। क्या मांगता है? कुर्बानी। क्या मांगता है? कुर्बानी मांगता है। जब हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं पैदाइश 22 बाब, तो वहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि इसहाक को कुर्बान करने के लिए कौन लेकर गया? अब्राहम लेकर गया। वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है, खुदा के पास लेकर जा रहा है। तो ये खुदावंद तेरी नजर में करूं। हालेलुया। तो उसे क्या मिला? फिर उसे कौमों का रब बना दिया। वो बेटा भी जीता रहा और उसकी सारी नस्ल भी जीती है। खुदावंद बरकत वाला खुदा है। हम कुर्बान करें, क्या करें? हमने आज अपने वक्त को, जो हम लोग क्या करते हैं, अपने बेटे और बेटी को टीवी लेकर दिया, मोबाइल लेकर दिया, और वो किस पर टाइम लगा रहा है? मोबाइल पर और टीवी पर। इब्लीस की तरफ, हम खुदा की तरफ लाते नहीं है। हालेलुया। मामा बड़ियां चंगी तरह कह दियां, ए मेरा पुत्र नहीं वेखे सारे नट नु खोल लंदा जे, कदी यह देखे कि कलाम नु कदी खोल के वेख्या उन्हें? हालेलुया। कलाम नु कदी खोलिया? कदी दसिया ही नहीं, ना कदी आप पढ़ी ते ना ही पढ़न दिता। हालेलुया। आप भी उसे काम चे ते औलाद भी उसे ही काम चे। हालेलुया। आज शुक्रगुजारी की दुआ है। शुक्रगुजारी की दुआ इसलिए है कि खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मेरी बरकत को बढ़ाया है। अगर अपनी बरकत को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर होंठों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो सोने के वक्त केड़ा केड़ा सोन वक्त दुआ करता है? सोन वक्त दुआ करते जे ना, ते जे दुआ करते जे ना, ते हजे तक ਤੁਹਾਡਾ क्यों नहीं जे जिन्हों मैं कह देना मैं दुआ की थी, नहीं जी ਅਸੀਂ बड़ी करने ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਦੀ? ਜਾਂ ਚੱਲੀਏ? ਨਹੀਂ। ਬੇਮਰਾਦੀ ਹੈ ਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ? ਕੀ ਹੋਇਆ भाई? याद रखें, जब अब्राहम के पास से जब वो जाने लगे फरिश्ते, तो उन्होंने कहा कि तुझे मैं औलाद दूंगा, मैं तुझे इसहाक दूंगा। हालेलुया। जब आप अपने पेरेंट्स को, बड़ों को खाना खिलाएंगे तो वो आपको बरकत देगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब से आपने सलाम करना छोड़ा है, उन्होंने प्यार देना छोड़ दिया है। हालेलुया। आप सलाम करना सीख लें और बरकत आनी देखें कि कैसी आएगी। गौर करें, एहतराम करें, अपने पेरेंट्स का एहतराम करें, बड़ों का एहतराम करें, ताकि आप भी जीते रहे और आपकी नस्ल भी जीती रहे। हालेलुया। बरकत कुछ मांगती है। चाहते तो हर बंदा कहता है, हर बंदा मांगता है बरकत बरकत बरकत। कभी यीशु को किसी ने नहीं मांगा। दुआ करते हुए आपने कभी सोचा ही नहीं है कि मेरे पास यीशु आए। आप कहते हैं मेरे पास गाड़ी आए, मेरे पास औलाद आए, मेरे पास दौलत आए, मेरे पास महल आए, मेरे पास कपड़े आए, मेरे पास ओहदा आए, मेरे पास मर्तबा आए। कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास खुदा आए। हालेलुया। खुदा आपके पास है, आपके दिल में रहता है, सिर्फ आपने टटोलना है, जानना है, परखना है कि खुदावंद है कहाँ पे। हालेलुया। 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 बरकत हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। पता है किससे लड़ना है? घर वालों से नहीं लड़ना, इब्लीस से लड़ना है। याद रखें, इब्लीस से
दाऊदी जूलियस से लड़ा, क्योंकि वो इब्लीस की तरफ से जंग लड़ रहा था। और याद रखें वो किस पर मान कर, मेरा बड़ा कद है जी, वो बड़े कद पर मान कर रहा था, अपनी ताकत पर मान कर रहा था। आप और उसके 4 भाई और थे, क्योंकि 5 पत्थर इसलिए उसने चुने थे कि उसके 5 भाई थे। ये टोटल कितने भाई थे? 5। और 4 अगर आ भी जाएंगे तो मैं फ्लागन के साथ इन्हें मार दूंगा। हालेलुया। उसने किस पर मान किया? उसने ताकत पर नहीं, उसने शमशीर पर नहीं, उसने तीरों पर नहीं, उसने औजारों पर नहीं, क्योंकि वो जिंदा खुदा को मानने वाला दाऊद था कि जो खुदावंद पर मान करता था। और वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को शेर के मुंह से लेके आता था, क्योंकि वो जिंदा खुदा पर मान करने वाला खुदा था। वो इब्लीस को हराता। किसको हराता जी? हमने इब्लीस को पकड़ा है, हमने इब्लीस के अंडर काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं। कैसे? बेअदबी, नाफरमानी हमारे अंदर है, गुनाह हमारे अंदर है, गालियां, गलौज, ऐबजोई, नुक्ताचीनी। हालेलुया। कुछ लोग हैं जब भी किसी इबादत में भी जाएं तो कुछ लोग क्रिटिकल हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। कुछ खुदा के कलाम को सीखने के लिए आते हैं, कुछ नुक्ताचीनी करने के लिए आते हैं। होने जो कोई गल कटांगी। हालेलुया। कभी यसू ਨੂੰ नहीं कटिया ते खुदावंदा तू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की दुआ, आज का कलाम हमारे लिए ये है कि हम दौड़ें। क्या करें? कैसे दौड़ना है? खुदावन की तरफ दौड़ना है। अपने बच्चों को कुछ सिखाना है। आज जिस तरह भाई ने और भाई बाबर ने, भाई यूसुफ ने दुआ रखवाई, ये किस लिए रखवाई? कि ये दौड़े हैं कि मैं जल्दी जल्दी खाना पकाऊं। क्या करूं? खाना पकाऊं, ताकि मेरा खुदा मुझसे खुश हो और मुझे और इनाम दे और मुझे बरकत दे। जिस तरह अब्राहम भागा। कौन भागा जी? अब्राहम भागा है कि खुदावन तो मुझे बरकत दे, मुझे जोर दे, मैं भी इसी तरह भागूं और खुदावन कुछ हासिल करूं। हम दौड़ते नहीं हैं, हमने उसका शुक्र नहीं किया, हमने शुक्रगुजारी की दुआ नहीं की। कौन कौन शुक्रगुजारी की दुआ करता है कि खुदावंद आज मैं दौड़ता हूँ। दौड़े जरा, और कभी पढ़ाई तो दौड़े जे, आज तो लग के पढ़ाई तो दौड़ो। किधर तो दौड़ना है? पढ़ाई तो दौड़ना है, गुनाह को दौड़ना है। हालेलुया। वादा करो हमें ना कि केड़ा पढ़ाई तो दौड़ेगा। दौड़ोगे ना? नहीं, असी उधर नहीं दौड़ना है। वादे कर लवांगे, वादे कर लवांगे, पर वादे साडे इंसानां दे टुट भी जांदे जी। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरी बरकत बढ़े? बरकत चाहते हैं ना मेरी बढ़े? बरकत चाहते हैं ना बढ़े? हसद नहीं करना। क्या करना? हसद नहीं करना, खुश होना है। तो खुदावंद के कलाम में क्या लिखा? खुश हो। क्या हो? कैसे खुश होंगे? जब आप हसद नहीं ना करेंगे, घमंड नहीं करेंगे, गरूर नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? याद रखें, फिर कुछ देना भी पड़ेगा। अपनी रोटी किसी को देनी पड़ेगी, कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। पहली सलातीन और उसका 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत। जी बेटा, ये एक बेवा का मामला है, ये एलिया का मामला है, खुदा का मामला है। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने अपना खाना किसे दे दिया? एलिया को दे दिया। 17 बाब और उसकी 9वीं आयत। हालेलुया। तो याद रखें, अगर हम अपनी रोटी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋ ਨਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਭੈਣ ਭੁੱਖਾ ਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰਵੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਗਏ, ਚਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦਵਾਂ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬਰਕਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
जब आप लोग और मैं अपने अजीजों का ख्याल रखेंगे तो फिर खुदा हमारी बरकत को नहीं रोकेगा। जी पढ़ें जी बेटा पढ़ लें। कि उठ और के आठ और सदियां की सादत तो जा और वही रह। देख मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया कि तेरी परवरिश करे। आजकल दी बेवा की ने वो इथों मंगदियां फिरदियां ने, जो खुदा के साथ है, जो खुदा की निगाह में है, वो बड़ा क्या वो कह रहा जा, एलिया से कह रहा, नबी से कह रहा कि जा, एक बेवा सरपत के रहने वाली वो तुझे पालेगी, परवरिश करेगी। हालेलुया। तो वो जब गया तो वहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे रोटी खिला, और रास्ते में वो क्या कह रही है? मेरे पास मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है कुप्पी में। तो उसने क्या कहा? पहले मुझे खिला, जब तक काल रहेगा ना तेरे मटके में से आटा कम होगा और ना तेरे कुप्पी में से तेल कम होगा। जब आप अपने पेरेंट्स को, अपने अजीजों को खाना खिलाएंगे तो याद रखें आपके रिज़्क में से कमी नहीं होगी। आप दर दर नहीं फिरेंगे, भटकते नहीं रहेंगे, आपको खुदावंद देगा। क्योंकि खुदावंद जैसा बेवा के पास कितना था? एक मुट्ठी और तेल कितना? थोड़ा सा तेल। तो जब तक काल रहा उतनी देर तक ना तो उसके आटे में से कमी आई और ना तेल और ना ही कुछ, और ना इत्थे वेखो ना दूसरे दिन रफड़ पिया हुंदा घर दे विच, माचिस इत्थे मैं लिआंदी ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਿਓ ਦੀ, ਨਾ ਚੀਨੀ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਿਰਚ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਲੂਣ ਦੀ ਪਈ, क्योंकि ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼त ਕੀਤੀ ਸੀ। हालेलुया। एहतराम किया था, अपने पेरेंट्स का एहतराम किया और कहा कि मैं खुदावंद तेरा ओबे करती हूँ, मैं तेरे हुक्मों पर अमल करती हूँ। हालेलुया। दुआएं जितनी मर्जी करें, बाइबल हाथ में जितनी मर्जी लटकाते फिरते जाएं। हालेलुया। जब हम इस पर अमल करेंगे ना, इस पर अमल करने से मुराद कि उसके हुक्मों को मानना है, उसके आइन को मानना है। 613 हुक्म है शरीयत के। कितने हुक्म? 613 हुक्म शरीयत के पुराने आदनामा में। याद रखें कि यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में प्रचार किया तो उसने एक तबलीग की, एक मनादी की, तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੰਨ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਲਵਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਲਾਣੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਂ। ਹੱਥ ਲਾ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। और भाई आपका और खुदा का मामला तौबा खुदा के सामने करनी है। हालेलुया। हमने कानों पर हाथ लगवाने नहीं है बल्कि लगाने हैं। हालेलुया। कान पर हाथ कौन लगाता है? जिसने खुद, अगर मैं भाई के कान को हाथ लगाऊं तौबा मैंने करनी है कि भाई ने? मैंने करनी है ना। हालेलुया। तो फिर हम दूसरों के कान पकड़वाने में है। हम इन्हू मैं दसांगा या मैं दसांगी, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ सानू की करे? बरकत। हालेलुया। हालेलुया। क्या काम करना है? दौड़ कर अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी है। क्या करनी है? इज्जत करनी है। आज से मैं ये बेटियों को, जो अभी तक या बेटे कुंवारे हैं, ये याद रखें कि आपने रिस्पेक्ट करनी है। अगर आज आप क्वायर में हैं, गीत गा रहे हैं, अगर आप कलाम सुना रहे हैं,
तो कलाम सुनाने का, गीत गाने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर आपने किसी मंसूबे के साथ किसी को गिराने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो फिर कलाम उठाने का कोई फायदा नहीं है। कलाम उठाने का कोई फायदा नहीं है। आज से अगर आपके पास कुछ नहीं है, अपने कानों को हाथ लगा लें कि खुदावंद मैं अपने सारे गुनाहों से पशेमान हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करती हूँ कि खुदावंद मुझे तू ऐसा दिल और रूह और जान खुदावंद खुदा अता फरमा क्या कि मैं खुदावंद खुदा तेरे हुक्मों और तेरे आइन पर चलता रहूं और हमेशा की जिंदगी पाऊं। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी ये है कि आप खुशहाल रहें, खुशहाल रहें। हालेलुया। आज कलाम सुनाने का मतलब ये है कि अगर बरकत हासिल करनी है, मैं जब भी आया हूं तो भाइयों ने, भाई बाबर है, इनके पास था या नहीं, इनके दिल छोटे नहीं थे, ये फराज दिली से एक एक की खिदमत करते रहे। हालेलुया। इनके लिए तालियां बजाएं क्योंकि आज खुदावंद के फजल से ये दोनों भाई ही जलाल में हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं कि जो इस वक्त मुश्ताक हैं कि भाई बाबर, भाई यूसुफ, इनके साथ हम रिलेशन बढ़ाएं। हालेलुया। ये शुक्रगुजारियों का नतीजा है कि ये शुक्र करते रहे हैं और ये देते रहे हैं। ये क्या करते रहे हैं? पास्टर आए हैं, इनके पास है या नहीं है, इन्होंने कहा आप खाएं, तो आज खुदावंद के फजल से ये दूसरों को कह रहे हैं कि जरा आप खाएं। इतनी खुदा ने सरफराजी की है। आज हम लोग इसलिए कामयाब नहीं हैं क्योंकि हम किसी को देते नहीं हैं, हम मुंह फेरते हैं। बहुत सारे इन पर नुक्ताचीनियां भी, घर तो कुछ हैगा नहीं ते खुदा दी शुक्रगुजारियां करवानी। मुझे बहन बताती थी कि हैगा ते कहंदे ही कि शुक्रगुजारियां से न को पैसे आएंगे ने। भाई आज देखे शुक्रगुजारी का एक नतीजा कैसा निकला है। हालेलुया। हालेलुया। वो जितना फराज दिली से देती थी उतना ही खुदा ने फराज दिली से दिया। क्योंकि खुदावंद देने की कुदरत है, खुदा देने की कुदरत है। पीछे वाले तरफ खुदा देने की कुदरत है। अपने हाथों को उठा कर कहें कि खुदावंद तू देने की कुदरत रखता, मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे भी सरफराजी दे, मुझे भी बुलंदी दे, मुझे भी इज्जत दे, मुझे भी शोहरत दे, मुझे भी औलाद दे, मुझे भी बरकत दे, मुझे भी जोर दे, मुझे भी कुव्वत दे, मुझे भी शिफा दे। हालेलुया। तो ये सारी चीजें ऐसा करना शुरू कर दें, आपके अंदर से अगर कोई बांझपन है वो भी जाता रहेगा, अगर आपके अंदर कोई जिस्मानी कमजोरी है वो भी जाती रहेगी, अगर आपके घर में मुफलसी है वो भी जाती रहेगी, अगर आपके घर में जितनी भी डिजीज है, फसाद है, बेटे और बेटियां नाफरमानी हैं वो भी जाती रहेंगे, बल्कि वो ताबेदार हो जाएंगे। हालेलुया। ये शुक्रगुजारी का नतीजा निकलेगा। कैसे? आपने शुक्रगुजारी किसके साथ करनी है? खुदा के साथ और अपने पूरे दिल के साथ। अपने दिल पर हाथ रखें, अपने दिल पर हाथ रखें, अपनी दिल की मुराद खुदा के हजूर लाएं और अपने गुनाहों का इकरार करें कि मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ कि खुदावंद मैं अपने दिल में ये डिजायर रखता हूँ, मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ, मेरे दिल में ये है खुदावंद तू मेरे दिल की मुराद को पूरा कर दे, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि मैं तुझे देने की कुदरत है, मैं तुझे देने की कुदरत है। हालेलुया। 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 कौन कौन इब्लीस को मात देगा, पीछे करेगा? यसू नूं नाल रखना कि बरकत नूं? किनू नाल रखना जी? महज आम देखा जाए कि किताब कहलवांदी है, किताबे मुकद्दस, जो इत्ते अमल किया जाएगा तो फिर ए बोलेगी की बोलेगी, फिर बोलेगी तेरे चे गुनाह है, तेरे चे की है
किदों बोल दिए जो आवाज होंगे उदों बोल दिए ते नहीं वो अपने बंदों के थ्रू कलाम करता है और कहता है कि बयां कर। हम इस पर अमल नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम उसे पशीदा करते हैं। तो आज से हमने पशीदा नहीं रखना। हालेलुया। तो कौन कौन अपने पेरेंट्स की ये नन्हे बच्चे ताकि आने वाले गजब से हम लोग बचे, ना हमारे अंदर कोई बुराई रहेगी, ना गुनाह रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना दुख रहेगा, ना मुसीबत रहेगी। हम भी खुशहाल रहेंगे और हमारे घराना भी खुशहाल रहेंगे। हालेलुया। तो खुशी कौन देगा? खुशी कौन देगा? अपने हाथों को फिर एक मरतबा आसमान की तरफ लहराते हुए कहे को खुदावंद मुझे तेरी बरकत मिल गई है, क्योंकि खुदावंद ने कहा तुम ईमान के साथ मांग, मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे औलाद वाला बना दूंगा, मैं तुझे बल से बरकत बनाऊं, मैं तुझे रोजी दूंगा, मैं तुझे रोटी दूंगा, मैं तुझे भोजन दूंगा, मैं तुझे घर दूंगा, मैं तुझे कारोबार दूंगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से सबको सलाम कबूल।